वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम करने वाले हैं आपकी बेसिक मैथ्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेता हूँ, आज है डे 4, ठीक है। और आपको लग रहा होगा वीडियो के बीच में ये 3 दिन 4 दिन का गैप कैसे आ रहा है। 365 डेज का चैनल लिया है। तो देखो, दरअसल बात यह है कि अगर प्रैक्टिस तो मेरी चल रही है ना, प्रैक्टिस अगर मैं लिख भी लूँ इस नोटबुक में वो सारी चीज़ें, तो फिर मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और मैथ बिना लिख के एक्सप्लेन किए तो वो इम्पॉसिबल है। और फ़ोन भी ऐसा है मेरे पास जो ख़राब हो चुका है, जिसकी बैटरी लो हो जाती है तो 1 दिन लग जाता है उसको चार्ज होने में। तो अब इसकी बैटरी जब मैंने फुल की है तो इसी के साथ मैं 1-2 वीडियो और रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपके लिए। फिर अलग से प्रैक्टिस चलती रहती है, लेकिन आपके लिए वो डे वाइज आती हैं वो वीडियोज़, है ना। तो ऐसा कुछ होता है सिस्टम, ठीक है। तो डे 4 अभी है। तो डे 4 पे आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में आपका वो चैप्टर खोल लेते हैं। 8th की बेसिक ही मैथ्स है ना। खोलो फटाफट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना। तो इसके लिए क्यूब आपको याद होना चाहिए, और क्यूब एंड क्यूब रूट नहीं, हाँ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये भी आपकी बेसिक्स बनाती है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट तो हम कर चुके हैं वैसे, तो और एक बार और कर लेंगे डे 5 या डे 6 पे। तो अभी हम डे 4 पे ये कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये वाला और क्यूब रूट वाला दोनों चैप्टर आपको बोल पूरी ट्राइडीज लेकर सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो है रिवीजन करा रहा हूँ, और एक तरीके से रिवीजन भी मान लो और बेसिक मैथ्स भी मान लो। मतलब ये बेसिक मैथ्स ही है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो बेसिक मैथ, तो देखो, अगर आपको रेशियो निकालना है इस तरीके में, इसमें आप रेशियो निकालना सीख रहे हो, ठीक है। पहली बात, रेशियो आप कैसे निकाल रहे हो इसमें, तो जैसे 15 किलोमीटर दिया है तो उसकी वैल्यू ऊपर लिखोगे, 13 जो दिया है वो किलोमीटर नीचे लिखोगे। 15 30 कट गया तो ये 1/2 आया, और जो 1/2 1:2, तो ये आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट्स दिए हैं, ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो। सारे पार्ट्स करने वैसे ज़रूरी नहीं है। 5 1 5 2 तो ये 1:, ऐसा आपका 2 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे कर देंगे 1:2, चलो इसका भी आ रहा है, लेकिन ये गलत है। देखो क्या है, वो मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है। तो पहले मीटर को किलोमीटर में करो, या ठीक है, तो फिर चलो, या किलोमीटर को मीटर में करो। तो हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 10 में कितने होंगे? 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 10,000 आ गया, 10,000 मीटर, ठीक। तो मतलब ये जो 10 था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके 10,000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लिखेंगे क्या, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है ना, तो 5 आएगा, और नीचे 10 को हमने किस में, 10,000 में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि भाई और मीटर की वैल्यू लगाने में मत बोलना, ही कट जाएगा। 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/2000। मीटर नहीं आएगा क्योंकि मीटर कट गया, तो अब ये 1:2000 रहेगा, बिल्कुल ठीक। अब दिया है 50 पैसा टू 5 रुपी, 50 पैसा दिया है, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टू 5 रुपी दिया है, तो 1 रुपए में नहीं, या फिर पैसे में ही कर लेते हैं, 5 ज़्यादा सिंपल होगा। तो 1 जो रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई, कितना आया, 500 आ गया, ठीक है। 50/500 हो गया, ठीक। इससे 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कि 5 1 और ये 1 बचा, तो 1/10 आया, तो 1:10 इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस जो भी हमने 7.1 के। मैथ्स में जरूरी होता है ना, कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है, लेकिन आंसर एक बार चेक कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। देखो आंसर यहाँ पे देख लो, ठीक है। तीनों मैंने आपको करा दिए, फर्स्ट के तीनों से, ठीक। चलो नेक्स्ट, 3:4। सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे मैं चाहता नहीं इतना आपका टाइम वेस्ट करूँ। 3/4 इंटू 100, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 300/4 आएगा, ठीक। अब इसको करोगे तो 4 7 जा आपका 28 हो गया। फिर चलो डिवाइड ही कर लेते हैं, कोई नहीं। 4 आपका 7 जा 28 हो गया, तो यहाँ पे 10 ये हो गया, 10 में से 8 गए 2, ये 20 बन गया। तो ये आपका हुआ 5 जा 20, तो 75 क्या परसेंट, क्योंकि परसेंट में चेंज करना था रेशियो को, ठीक है। नेक्स्ट 2:3, ये तो कर ही लोगे यार, इतना तो समझिए।
एक क्लास है, एक क्लास में इंटरेस्टेड लोग हैं ना 72%, 25 में से 72% बच्चे ना मैथ्स में इंटरेस्टेड है। अब बताओ कितने मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो 100% में से ना 75% माइनस कर दो, ठीक है। कितने में से 100 में से 75 माइनस करो, कितने बचे? 25 नहीं बचेंगे। 100 में से 70 गए 30, 30 में से 100 में से आपके 70 गए 30, 30 में से 25%, हाँ सही है। तो 25% आएगा, ठीक। तो 25% है ना, 25% बच्चे आपके मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं। तो एक बार आंसर चेक कर देते, 25 होगा या 28 होगा? 25 ही होगा ऐसे, है ना, 25 ही होना चाहिए। ये माइनस में गलती है आपकी, है ना, माइनस में गलती होगी, फिर 28 होगा, 28 होगा। तो माइनस गलत किया हमने। ये आपका 28% होगा, क्योंकि देखो 100 है, ये आपका 10 में से 5 गया, 10 में से 5 कैसे गया? ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया आपका, ऐसे नहीं होगा ये। रुको, इसको सही तरीके से इसके कर। ओके, हमारी वैल्यू हमने गलत ले ली थी, ये 75% गया तो 25 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये 72% है भाई। तो 100 में से 70 गया, कितना बचा? कितना बचा? 30, और 30 में से 2 गए, कितने बचे? 30 नहीं 28। 30 में से 20, 30 में से नहीं गए, 100 में से 70 गए, 30 बचा, 30 में से 2 गए, 8 बचा, ठीक। तो मतलब 28%, 28 बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक। ऐसे आप स्टेटमेंट बना के पूरा लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैथ्स में आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, बना तो कोई भी लेगा। एक फुटबॉल की टीम है, 10 मैच जीती, टोटल नंबर ऑफ मैचेस जिसमें जितने वो खेली। अब उसके विन परसेंटेज 40 है, तो कितने मैच वो खेली? तो हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ मैचेस को ना, लेट दी नंबर ऑफ मैचेस, पहले आप गिवन लिख लेना ऊपर, ठीक है, मैचेस बी, उसको तो एक्स ले लो, फिर गिवन आप लिख लो क्या क्या गिवन है भाई। गिवन दिया है 10 मैचेस क्या किया उसने, प्ले किया है ना, नहीं 10 मैच जीती है। अब 1% उसका कितना है? 40% का 1% है, तो क्या करोगे कि आपका 40% ऑफ एक्स हो जाएगा, इक्वल में 10 मैचेस, है ना, 10 मैचेस वो जीती है। 40% का तो नहीं लोगे ना, तो 40% ऑफ ले लोगे किसका? एक्स का। एक्स मतलब जितने मैच खेली है, तो 40/100 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल में 10 मैचेस जो खेली थी टीम, 40 हो जाएगा, इंटू एक्स ही रहेगा, है ना, इक्वल में क्या होगा? 10 इंटू 100 हो जाएगा, है ना, 10 इंटू 100 हो जाएगा। एक्स नीचे आ जाएगा, 40 नीचे आ, एक्स इधर ही रहेगा, 40 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर गया, 40 नीचे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 100 हो जाएगा, और ठीक है, 100/4 कर लो, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक। इसको डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8 हो गया, 2, फिर 4 5 0 25 आ गया, तो 25 आ गया, 25% इसका आ गया। तो ये आपका आंसर है। 25% नहीं है, हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले, तो 25% नहीं 25 मैचेस होगा, ठीक है। मैचेस परसेंट में नहीं पूछा है, अगर परसेंट में पूछता तो परसेंट बना देते, कितने टोटल थे उसमें से आपको वो नीचे रखते 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि चमेली के बाद 600 रुपये हैं, ठीक है, खर्च करने के बाद कितने, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ आवर मनी, मतलब उसके पास अभी 600 रुपये हैं, 75% उसने उड़ा दिए, ठीक है। और अब हमें बताना स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग का जो नंबर था लेट उसको एक्स कर लेते हैं, डेट दी बिगनिंग अमाउंट बी एक्स, ऐसे लिख दिया लेट एक्स, मैंने अभी ऐसे ही लिखा है, शॉर्ट में आप पूरा लिखना, ठीक है। अब क्या करोगे, पहले उसके पास 100 थे, ठीक है, 100% उसके पास पैसे थे, उसमें से उसके 75% अभी उसकी नहीं, उसने स्पेंड कर दिए, 100 थे 75 स्पेंड कर दिए, है ना। तो अब क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या है? 25%, ठीक, 25% है। अब क्या करोगे कि स्टार्टिंग का मनी हमारा कितना हमने ले लिया, 25% ऑफ क्या ले लोगे? एक्स का ले लोगे, फिर इक्वल में आपका 600 आ जाएगा, ठीक। तो 25 बाई ये नीचे 100 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल में 600 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 25 इधर ही रहेगा, नहीं एक्स इधर ही रहेगा, 600 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा, 25 कट जाएगा, ये होगा 25 4, ठीक।
अगर नहीं है तो एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लो, ठीक है। और टू 8 9 10, ठीक है। तो 100 से ही होता है, ठीक सही। ये आपका हो गया 2400। तो ये ले भाई, तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे आया? 100% उसके पास मनी था स्टार्टिंग में, उसका स्टार्टिंग का मनी तो हमने एक्स ले लिया, ठीक। अब उसके पास पूरा पैसा था, 600 रुपये उसके पास बचे हुए हैं, 75% उसने खर्च कर दिए, ठीक। तो स्टार्टिंग के मनी को एक्स ले लिया। स्टार्टिंग में उसके पास 100% पैसा था, 100% में से हमने 75 माइनस कर दिया क्योंकि खर्च कर दी, 25 आ गया। तो 25% एक्स का ले लो, ठीक है। 25% अभी उसके पास बचा है खर्च करने के बाद, तो 25% एक्स का ले लो। एक्स का मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट था, जो कि इक्वल 600 के होगा, क्योंकि 600 रुपये उसके पास बच गए हैं। तो 25% ऑफ एक्स लो के इसको सॉल्व कर दो तो 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कई लोग इसको बड़ा करके दिखाते हैं। 6th क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 60% को लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% को, और अदर जो बचे हैं वो 10% होंगे। तो 60% को कितने में से? 50 लाख में से, ठीक है। तो 60% ऑफ 50 लाख ले लो, बड़े सिंपली सॉल्व होगा। 60/100 ले लो, इंटू 50 कर दो, इससे ये काट दो, इससे। लेकिन आपको पूरे प्रोसेस में करना है। 30 लाख इसका आ जाएगा। नेक्स्ट 30% का ले लो, 30% ऑफ कितना? 50 लाख का है, 30/100 ले लो, इंटू 50 कर दो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, ये कितना हुआ? 15 हो गया, 15 लाख। नेक्स्ट 10% बचेगा, क्योंकि 60 + 30 कितना हुआ? 90। 90 में से उसके जो है रिमेनिंग मैच, मतलब टोटल मैच 100 थे, उसमें से 10%, तो 10% बचेगा। तो 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है। 50 लाख हो गया, तो 10/100 हो गया, इंटू 50 हो गया, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, कितना बचा? 5 लाख बचा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 30 लाख, 15 लाख और 5 लाख। समझ आई इतनी बात? आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 6, ठीक, 7 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है ना। भले वो पार्ट्स क्यों ना हो, लेकिन हाँ सबको मिला के 8 क्वेश्चन। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, अगर कुछ नहीं भी किए तो, अगर पार्ट्स में भी किए तो 5 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। और वैसे 8 क्वेश्चन, ठीक। तो 8 क्वेश्चन हमने आज के दिन सॉल्व किए। डे 4 पे हमने 8 क्वेश्चन खत्म किए। बढ़ते हैं डे 5 पे।